हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। 1 से 7 अगस्त तक झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र, कैबिनेट की बैठक समाप्त। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 1 अगस्त से शुरू होकर 7 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र में कुल 5 कार्य दिवस होंगे। 2 और 3 अगस्त को अवकाश रहेंगे। माना जा रहा है कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार अनुपूरक बजट भी पेश कर सकती है। बता दें कि झारखंड कैबिनेट की बैठक समाप्त हो चुकी है। यह बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में चल रही थी। इसमें कुल 27 प्रस्तावों को पारित किया गया है। रांची में महिलाओं के खाते में आए 2500 रुपये, तुरंत चेक करें अपना अकाउंट। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में 2500 रुपये आने शुरू हो गए हैं। कुछ दिनों पूर्व ही पलामू की महिलाओं को 2500 रुपये की सौगात मिली थी और अब राजधानी रांची में भी महिलाओं के अकाउंट में खटाखट पैसे आने शुरू हो गए हैं। 10 जुलाई को ही अधिकतर महिलाओं के खाते में योजना की राशि ट्रांसफ़र की गई। इससे पहले अप्रैल महीने की राशि जून में लाभुक के बैंक खाते में भेजी गई थी। मैया सम्मान योजना के तहत महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने 559 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यह राशि 5 महीने की है। मालूम हो कि जिन लाभुक के बैंक अकाउंट आधार से लिंक है और साथ में ही डीबीटी ऑप्शन चालू है, केवल उन महिलाओं के खाते में राशि भेजी जा रही है। झारखंड में 1 सितंबर से खुदरा शराब दुकानों पर लागू होगी नई उत्पाद नियमावली। झारखंड में अब 1 सितंबर से निजी हाथों में शराब की खुदरा बिक्री का काम शिफ्ट हो जाएगा। उस दिन से झारखंड उत्पाद मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन नियमावली 2025 के तहत खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन होगा। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की ओर से इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी गई है। जानकारी के अनुसार 45 दिनों के भीतर लॉटरी के जरिए निजी हाथों में शराब दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इससे पहले दुकानों के रेवेन्यू और टारगेट की लिस्ट तैयार होगी। उसी आधार पर ऑनलाइन लॉटरी होगी। उनके मुताबिक 15 अगस्त तक इस प्रक्रिया को पूरा करना है। अब तक खुदरा दुकानों का संचालन झारखंड ब्यूरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के स्तर से किया जाएगा। इस दौरान मैन पावर की कमी की वजह से आधी से ज़्यादा दुकानें को बंद रखने की संभावना है। अब तक प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए खुदरा शराब दुकानों का संचालन हो रहा था, लिहाजा नई व्यवस्था को लागू करने के लिए पिछले कुछ दिनों तक दुकानों में स्टॉक का मिलान, हैंड ओवर और टेक ओवर के साथ साथ सेल और डिपॉजिट की प्रक्रिया पूरी की जा रही थी। इस वजह से शराब कंपनियों को ऑर्डर निर्गत नहीं हुआ था। अब कंपनियों को भुगतान हो गया है। पूरी संभावना है कि 2 से 3 दिनों के भीतर वैकल्पिक व्यवस्था के तहत संचालित दुकानों में शराब का स्टॉक उपलब्ध हो जाएगा। झारखंड कैबिनेट की बैठक समाप्त, कुल 27 प्रस्तावों पर लगी मोहर। प्रोजेक्ट भवन में चल रही झारखंड कैबिनेट की बैठक समाप्त हो चुकी है। यह बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में चल रही थी। इसमें कुल 27 प्रस्तावों को पारित किया गया है। कुमरिया से संग्रामपुर सड़क निर्माण के लिए 38 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। सिल्ली से रंगामाटी सड़क परियोजना के लिए 32 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। जामताड़ा में पदस्थापित डॉक्टर नेहा सिंह को सेवा से बर्खास्त किया गया है। एकीकृत पेंशन योजना विकल्प को मंजूरी प्रदान की गई है। जिला के अनटाइड फंड के इस्तेमाल से संबंधित मार्गदर्शिका में संशोधन किया गया है। झारखंड अवर सेवा में सर्जित पदों के प्रत्यारोपण को मंजूरी दी गई है। मानसून सत्र कुल 5 कार्य दिवस का होगा। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 1 अगस्त से 7 अगस्त तक चलेगा। पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत 4 संस्थाओं के साथ एमओयू किया जाएगा। सभी थानों के लिए 4 पहिया और 2 पहिया वाहन खरीदे जाएंगे। कुल 1255 4 पहिया और 1697 2 पहिया वाहन की खरीद होगी। वाहन खरीद की यह प्रक्रिया 2 वित्तीय वर्षों में पूरी की जाएगी। बैठक में संस्था निबंधन नियमावली का गठन को लेकर भी मंजूरी मिली है। गिरिडीह में एससीबी की बड़ी कार्रवाई, राजस्व कर्मचारी 20,000 रुपये घूस लेते गिरफ्तार। गिरिडीह में एससीबी धनबाद की टीम ने शुक्रवार को गांवा अंचल कार्यालय के राजस्व कर्मचारी आलोक रंजन को 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों के अनुसार राजस्व कर्मचारी आलोक रंजन को एससीबी की टीम ने गांवा बाजार स्थित बेलू राम के घर में बने उनके आवास से घूस लेते हुए पकड़ा गया। यह कार्रवाई पूर्व में दी गई शिकायत के आधार पर की गई है। एससीबी की इस तबाड़तोड़ कार्रवाई के बाद प्रखंड सा अंचल कार्यालय में अफरा तफरी मच गई और हड़कंप का माहौल बन गया है। सूत्रों का कहना है कि एससीबी टीम ने आलोक रंजन से लंबी पूछताछ की और आगे की
कार्रवाई जारी है। महिला से छिनतई, बिना हेलमेट स्नेचर ने दिखाया दुस्साहस। राजधानी रांची के पांड्रा ओपी क्षेत्र में 2 अपराधियों ने दिन के उजाले में ही दुस्साहस दिखाते हुए एक महिला से छिनतई की घटना को अंजाम दिया। अपराधियों ने महिला के गले से सोने की चेन लपक लिया और फिर फरार हो गए। शुक्रवार की सुबह हुई छिनतई की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पूरी वारदात रांची के पांड्रा ओपी क्षेत्र के जनक नगर की है। जनक नगर की रहने वाली महिला बेबी देवी सावन के पहले दिन पूजा करने के लिए मंदिर जा रही थी। इसी दौरान बाइक सवार 2 स्नेचर तेजी के साथ महिला के पास आए और उनके गले से उनकी सोने की चेन को झपट कर फरार हो गए। छिनतई के बाद महिला ने शोर भी मचाया। जब तक मोहल्ले वाले बाहर आते तब तक दोनों स्नेचर फरार हो चुके थे। छिनतई की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सीसीटीवी में स्नेचर की पूरी तस्वीर भी कैद हो गई है। बता दें कि इससे पहले स्नेचर हेलमेट पहनकर छिनतई की वारदात को अंजाम देते थे, लेकिन जनक नगर में शुक्रवार की सुबह दोनों स्नेचर ने दुस्साहस दिखाते हुए दिन के उजाले में और बिना हेलमेट पहने इस छिनतई की वारदात को अंजाम दिया। इस वारदात को लेकर इलाके में सनसनी फैली हुई है। वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। डुमरी विधायक जयराम महतो पर मारपीट और लूट का केस दर्ज। विधायक जयराम महतो के खिलाफ बेरमो प्रखंड के बेदकारो निवासी और सीसीएल कर्मी कैलाश महतो ने गाली गलौज और लूटपाट का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यह घटना बुधवार 9 जुलाई की रात गुंजर डी मोड़ के पास हुई है। शिकायत के अनुसार इस घटना में 3 लोग घायल हुए हैं और कैलाश महतो के गले से सोने की चेन और अंगूठी छीनने का भी आरोप है। कैलाश महतो ने नावाडी थाने में दिए गए लिखित आवेदन में बताया कि वह बुधवार की रात अपने साथियों लोचन महतो, आशीष तपेदार, अर्जुन महतो, संजय महतो, बिक्की महतो और कमलेश महतो के साथ निजी वाहन से गुंजरडी से अपने घर वैदकारो लौट रहे थे। तभी उनका वाहन खराब हो गया। इसी दौरान डुमरी विधायक जयराम महतो अपने समर्थक के साथ वहां पहुंचे। विधायक के अंगरक्षक अशोक महतो ने वाहन को सड़क से हटाने को कहा। जब कैलाश ने बताया कि वाहन खराब हो गया है तो अशोक महतो ने कथित तौर पर गाली गलौज शुरू कर दी। कैलाश महतो ने बताया कि विरोध करने पर अशोक महतो और जेएलकेएम समर्थकों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि विधायक जयराम महतो ने भी वाहन से मारा, जिससे कैलाश महतो, लोचन महतो और अर्जुन महतो घायल हो गए। कैलाश ने यह दावा किया कि जब उन्होंने बताया कि वह बेरमो प्रमुख गिरिजा देवी के देवर हैं तो जेएलकेएम समर्थकों ने प्रमुख के खिलाफ भी अपमानजनक टिप्पणी की और मारपीट जारी रखा। इस दौरान उनके सोने की चेन और अंगूठी छीन ली गई। शिकायत मिलते ही नावाडी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नावाडी में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद देर रात तीनों को छुट्टी दे दी। बाबा धाम में उमड़ा जन सैलाब, शीघ्र दर्शनम का टिकट दर हुआ दोगुना, वीआईपी पूजा पर रोक। श्रावणी मेला के पहले दिन बाबा धाम में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ रहा। मंदिर परिसर शिव के जयकारों से गूंज रही है। पूरी बाबा नगरी भगवामय हो गई है। जलार्पण करने के लिए मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। इधर शीघ्र दर्शनम के लिए टिकट दर भी 2 गुना हो गया है। बच्चे, बुजुर्गों और असमर्थ लोगों के लिए मंदिर के बाहर एक बाह्य अर्घा भी लगाया गया है। मंदिर के बाहर एक बड़ा एलईडी स्क्रीन लगा हुआ है, जहां श्रद्धालु बाहर से ही बाबा के दर्शन कर सकते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम में आज से स्पर्श पूजा पर रोक लगा दी गई है। आज से पूरे 1 महीने तक स्पर्श पूजा और किसी भी प्रकार की वीआईपी पूजा पर रोक रहेगी। आज से जलार्पण करने के लिए 3 तरह की अलग अलग सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई है। पहला, आप आम कतार में खड़े होकर अपनी बारी आने पर जलार्पण कर सकते हैं। दूसरा, शीघ्र दर्शनम की सुविधा भी उपलब्ध है, लेकिन इसके लिए आपको टिकट लेने होंगे। तीसरा, बाह्य अर्घ के माध्यम से आप आसानी से जलार्पण कर सकते हैं। बाह्य अर्घा निकास द्वार के सामने लगा हुआ है। यहाँ का जल भी अर्घा के माध्यम से सीधे मुख्य मंदिर पर पहुँच रहा है। शीघ्र दर्शनम के लिए टिकट का दर आज से 2 गुना हो गया है। टिकट की कीमत प्रति व्यक्ति 600 रुपये है। मालूम हो कि सामान्य दिनों में शीघ्र दर्शनम के लिए टिकट दर केवल 300 रुपये ही होते हैं, लेकिन विशेष अवसरों जैसे नव वर्ष का पहला दिन, शिवरात्रि, बसंत पंचमी, सावन और भादों के दौरान शीघ्र दर्शनम के लिए टिकट का दर सीधा 2 गुना हो जाता है। मंदिर परिषद में टिकट की व्यवस्था काफ़ी सरल है। लातेहार पुलिस को मिली बड़ी सफलता, राहुल सिंह गिरोह के 6 अपराधी गिरफ्तार। गोलीबारी की बना रहे थे योजना। लातेहार पुलिस ने कुख्यात अपराधी राहुल सिंह के
गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार किए गए अपराधियों में मोहम्मद साजिद अंसारी, नितेश उरांव, तरुण उरांव, शमशाद अंसारी, मोहम्मद मोजिम अंसारी और मनोज तूरी शामिल है। पुलिस के अनुसार ये सभी अपराधी चीरो मोड़ स्थित यात्री सेट के पास हथियारों से लैस होकर बैठे थे। वे शराब पी रहे थे और मौके पर उनके पास कुछ मोटरसाइकिलों और एक स्कूटी भी मौजूद थी। पुलिस ने बताया कि ये वही अपराधी हैं जिन्होंने 10 जून को चंदवा के टोरी साइडिंग में रंगदारी के लिए गोलीबारी की थी। रंगदारी नहीं मिलने पर वे दोबारा वहां लूटपाट और गोलीबारी की योजना बना रहे थे। एसपी कुमार गौरव ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि राहुल सिंह के कहने पर कुछ अपराधी चीरो मोड़ के पास हथियारों के साथ मौजूद हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की योजना बनाई। इसके बाद एसपी कुमार गौरव के निर्देश पर डीएसपी अरविंद कुमार के नेतृत्व में एक विशेष छापामार दल का गठन किया गया। यह टीम तुरंत मौके पर पहुंची और सभी अपराधियों को धर दबोचा। मौके से हथियार, मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिल और स्कूटी भी बरामद किया गया। इसके बाद दोबारा की गई छापेमारी में 10 जून की घटना में शामिल मुख्य आरोपी मनोज तूरी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि गिरफ्तार अपराधी मनोज तूरी पर पहले से ही कई गंभीर मामले दर्ज हैं। चंदवा थाने में उसके खिलाफ 5 और बालूमाथ थाना में 1 मामला दर्ज है। पुलिस का मानना है कि उसकी गिरफ्तारी से इलाके में अपराधियों के हौसले पस्त होंगे और आम लोगों में सुरक्षा की भावना मजबूत होगी। चाईबासा के टोकलो कुचाई मार्ग पर ट्रेलर पलटा, चालक व खलासी बाल बाल बचे। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर प्रखंड के टोकलो कुचाई मुख्य मार्ग पर एक ईंट लदा ट्रेलर पलट गया। इस दुर्घटना में ट्रेलर के चालक व खलासी बाल बाल बच गए। बताया जाता है कि ट्रेलर ईंट लेकर चक्रधरपुर के कुचाई की ओर जा रहा था। इसी दौरान बिंडासर जम गांव के पास चालक का नियंत्रण बिगड़ गया और ट्रेलर असंतुलित होकर सड़क के नीचे उतरकर झाड़ियों में पलट गया। चालक व खलासी ने किसी तरह गाड़ी से निकलकर अपनी जान बचाई। ट्रेलर पर लदे ईंट भी क्षतिग्रस्त हो गए। घटना की सूचना पाकर टोकलो पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। धनबाद के आसनबानी में सेल प्रबंधन और ग्रामीणों के बीच झड़प, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, दर्जनों लोग घायल। धनबाद जिले के बलियापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आसनबानी गांव में जमीन विवाद को लेकर सेल प्रबंधन और ग्रामीणों के बीच तनावपूर्ण माहौल बन गया। मामला उस समय बिगड़ गया जब ग्रामीणों को बिना मुआवजा दिए उनकी जमीन पर कार्य शुरू कराए जाने का विरोध किया। देखते ही देखते स्थिति उग्र हो गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों पर लाठीचार्ज कर दिया। इस कार्रवाई में दर्जनों महिलाएं घायल हो गई। इसमें एक की हालत खराब बताई जा रही, वहीं कई पुरुषों को भी चोटें आई है। लाठीचार्ज के दौरान कई ग्रामीणों को हिरासत में भी लिया गया है। घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई और पूरे गांव में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों का आरोप है कि सेल द्वारा उनकी जमीन पर जबरन कार्य शुरू कराया जा रहा, जबकि अब तक उन्हें किसी प्रकार का उचित मुआवजा नहीं दिया गया है। इसी के विरोध में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। उनका कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा वे जमीन पर कोई भी कार्य नहीं होने देंगे। वहीं पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। उन्होंने दावा किया कि हालात को बिगड़ने से रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। घायल महिलाओं का इलाज स्थानीय स्तर पर किया जा रहा। दूसरी ओर ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि उन्हें जल्द न्याय नहीं मिला तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। देवघर एम्स का छात्र हॉस्टल की 5वीं मंजिल से गिरा, इलाज जारी। देवघर स्थित एम्स में गुरुवार देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। MBBS सत्र 2023 में पढ़ाई कर रहे एक छात्र हॉस्टल की 5वीं मंजिल से नीचे गिर गया। इस हादसे में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल उसे एम्स के इमरजेंसी ब्लॉक में भर्ती किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा। घायल छात्र का नाम ध्रुव कुमार है, जिसकी उम्र 24 साल बताई गई है। वह मध्य प्रदेश के अशोक नगर जिले का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को क्लास के दौरान उसने तबीयत खराब होने की बात कही और हॉस्टल में आराम करने चला गया। रात करीब 8 बजे वह हॉस्टल के नीचे गंभीर हालत में गिरा पाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही देवीपुर थाना प्रभारी संदीप कृष्ण के नेतृत्व में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस हॉस्टल के कर्मचारियों से पूछताछ कर रही और घटनास्थल की बारीकी से छानबीन की जा रही। घटना की सूचना मिलते ही एम्स डायरेक्टर सौरभ वर्षन्य की इमरजेंसी ब्लॉक पहुंचे और ध्रुव की स्थिति की जानकारी लिया। एम्स प्रशासन ने छात्र के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी। एम्स प्रबंधन के अनुसार ध्रुव फिलहाल होश में है और उसकी हालत में धीरे धीरे सुधार हो रही है।
डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी है। ऑपरेशन नार्कोस के तहत नशे के खिलाफ आरपीएफ फ्लाइंग टीम की कार्रवाई, 25 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। रांची रेल मंडल में नशे की तस्करी के खिलाफ लगातार बड़ी कार्रवाई की जा रही। ताज़ा मामला रांची के हटिया स्टेशन का है, जहां आरपीएफ टीम ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से 25 किलो गांजा भी बरामद किया गया है। आरपीएफ कमांडेंट पवन कुमार ने बताया कि गुरुवार शाम हटिया रेलवे स्टेशन पर मादक पदार्थों को लेकर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर फुट ओवर ब्रिज के पास 2 संदिग्ध व्यक्ति 3 बैग और 1 ट्रॉली बैग के साथ बैठे दिखाई दिए। पूछताछ करने पर उनकी पहचान उमेश कुमार निवासी औरंगाबाद बिहार और चंद्रदत्त कुमार निवासी औरंगाबाद बिहार के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि संदिग्धों के बैग की तलाशी लेने पर कुल 25 किलो गांजा बरामद हुआ। गांजा बरामद होने के बाद इसकी सूचना तुरंत एएससी आरपीएफ रांची को दी गई। एएससी आरपीएफ रांची के निर्देशानुसार डीडी किट से जांच में यह पुष्टि हुई कि बरामद पदार्थ गांजा ही है। झारखंड में सरकारी विभागों में राशि निकासी की व्यवस्था बदली, ओटीपी आधारित लॉगिन सिस्टम लागू। झारखंड सरकार में राशि निकासी की व्यवस्था बदल गई है। नई व्यवस्था 11 जुलाई यानी शुक्रवार से लागू हो गई है। वित्त विभाग ने इससे संबंधित निर्देश जारी कर दिया है। निर्देश में कहा गया कि डीडीओ लेबल बिल मैनेजमेंट सिस्टम में अब ओटीपी आधारित लॉगिन की सुविधा होगी। इसके लिए उपयोगकर्ताओं को अपने आधार आधारित मोबाइल नंबर को पंजीकृत करना आवश्यक होगा। जाने क्या है नई व्यवस्था। ओटीपी आधारित लॉगिन। अब उपयोगकर्ताओं को अपने आधार आधारित मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करना होगा। आधार नंबर पंजीकरण। उपयोगकर्ताओं को अपने आधार नंबर को पंजीकृत करना आवश्यक होगा। 1 माह की अवधि 10 जुलाई से 1 महीना तक पूर्व के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके बाद केवल आधार आधारित मोबाइल नंबर पर ही ओटीपी प्रेषित की जाएगी। झारखंड के गिरिडीह में नकली शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़, घर का मालिक समेत 3 गिरफ्तार। झारखंड की बेंगाबाद पुलिस ने एक गांव में छापेमारी कर नकली शराब फैक्ट्री का खुलासा किया है। विभिन्न ब्रांडों की शराब समेत अन्य कई सामग्री बरामद की गई है। घर के मालिक और 2 शराब तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। स्थानीय युवकों की मदद से इस शराब को खपाया जाता था। बेंगाबाद थाना क्षेत्र की बड़की टांड पंचायत के दालगांदो गांव में गुरुवार की रात पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान एक घर में छापेमारी करते हुए नकली शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया। घर की तलाशी के दौरान विभिन्न ब्रांडों की शराब से भरी बोतल कार्टून में पैक कर रखी हुई थी। पुलिस ने उसे जब्त कर लिया। वहीं बोरा में भर कर रखी खाली बोतल, विभिन्न ब्रांडों के कॉर्क, रेफर, स्टिकर, केमिकल से भरा जारकिन, स्प्रिट, खाली ड्राम, टुल्लू पंप सहित कई सामग्री पुलिस ने जब्त कर ली। छापेमारी के दौरान एक कार, गृह स्वामी और 2 तस्करों को भी पुलिस ने दबोच लिया। सभी सामानों को जब्त कर पुलिस थाना ले पहुंची है। थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। मुख्य सरगना की पहचान करने के लिए गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की जा रही। जानकारी के अनुसार उस गांव में शहर के धंधेबाज स्थानीय युवक की मदद से नकली शराब फैक्ट्री का संचालन कर विभिन्न स्थानों तक खपाने का काम किया जाता था। विश्व जनसंख्या दिवस। झारखंड का पॉपुलेशन 4 करोड़ के पार। रांची, धनबाद और जमशेदपुर में तेजी से बढ़ रही आबादी। झारखंड की कुल आबादी अब बढ़कर 4 करोड़ 6 लाख 6,924 हो गई है। साल 2011 की जनगणना के मुकाबले राज्य की जनसंख्या में 76,18,790 लोगों का इफाजा हुआ है। हालांकि देश में 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है, लेकिन विभिन्न रिपोर्ट और आंकड़ों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है। 2025 के अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक झारखंड में पुरुषों की आबादी 2 करोड़ 7,60,397 है, जबकि महिलाओं की संख्या 1 करोड़ 98,46,527 है। 2011 की तुलना में पुरुषों की आबादी में 38,30,082 और महिलाओं की आबादी में 37,88,708 की वृद्धि हुई है। राज्य की जनसंख्या बढ़ने के मामले में रांची सबसे आगे है। यहां बीते 14 सालों में 6,60,947 लोगों की संख्या बढ़ी है। इसके बाद धनबाद में 6,09,956 और जमशेदपुर में 5,64,633 लोगों की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बिहार के बाद झारखंड में भी मतदाता सूची पुनरीक्षण की तैयारी। राजनीतिक दलों को हर बूथ पर बीएलए नियुक्त करने का दिया निर्देश। बिहार की तरह झारखंड में भी
मतदाता सूची पुनरीक्षण की सुगबुगाहट तेज हो गई है। गुरुवार 10 जुलाई को चुनाव आयोग के निर्देश पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों की बैठक हुई, जिसमें सभी मतदान केंद्रों पर अपने अपने दल के बूथ लेवल एजेंट यानी BLA नियुक्त करने का निर्देश दिया गया, जिससे मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। इस मौके पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि राजनीतिक दल जिला विधानसभा स्तर पर बूथ लेवल एजेंट 1 एवं सभी मतदान केंद्र स्तर पर बूथ लेवल एजेंट 2 को चयनित करते हुए उनकी सूची संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। राजनीतिक दलों के साथ बैठक करते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि राजनीतिक दल BLA नियुक्त करते समय इस बात का ध्यान रखें कि संबंधित BLA उसी मतदान केंद्र का मतदाता हो। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल BLA की सूची संबंधित क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे, जिससे निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा संबंधित BLO को उपलब्ध करा दिया जाएगा। के रवि कुमार ने कहा कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के क्रम में एक भी मतदाता नहीं छूटे, इसलिए BLA एवं BLO आपस में समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करेंगे। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के चयनित BLO को शर्तों के साथ मतदाताओं के फॉर्म जमा करने, मतदाता सूची के प्रारूप की कॉपी प्राप्त करने आदि कई अधिकार भी दिए गए हैं। सर्पदंश से 2 सगे भाइयों की मौत, पिता की हालत गंभीर, मृत बच्चों का झाड़ फूंक करा रहे थे परिजन। पलामू जिले के चैनपुर थाना अंतर्गत नरसिंहपुर पथरा गांव के केवाल टोला में सर्पदंश से 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि बच्चों के पिता गंभीर रूप से घायल हैं। मृतकों की पहचान प्रेम चौधरी के पुत्र देवा कुमार और अर्जुन कुमार के रूप में हुई है। घटना गुरुवार की देर रात 12:30 बजे की बताई जा रही। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार 35 वर्षीय प्रेम चौधरी अपने दोनों बेटों के साथ पलंग पर सोया था। देर रात करीब 12 बजे बड़े बेटे देवास चौधरी ने पिता को कुछ काटने की बात कही, लेकिन पिता ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। इसके बाद सांप ने छोटे बेटे को हाथ में और पिता के सीने में डस लिया। प्रेम चौधरी ने शोर मचाया, जिसके बाद अन्य घर के लोग उठे और तीनों को लेकर अस्पताल पहुंचे। चिकित्सकों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया और गंभीर स्थिति को देखते हुए प्रेम चौधरी को रेफर कर दिया। गंभीर रूप से घायल प्रेम चौधरी को परिजन ने सतबरवा के पास तुम्बागड़ा नवजीवन हॉस्पिटल में भर्ती कराया। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पीड़ित परिवार डाल्टनगंज विधायक आलोक चौरसिया के रिश्तेदार हैं। झारखंड पुलिस के सिपाही तेज नारायण बने बहरीन कबड्डी टीम के कोच, एशियन गेम्स में निभाएंगे अहम भूमिका। झारखंड पुलिस में सिपाही के पद पर कार्यरत तेज नारायण को बहरीन की यूथ कबड्डी टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है। वे 22 से 31 अक्टूबर तक बहरीन में होने वाले तीसरे यूथ एशियन गेम्स के दौरान बहरीन की बालक टीम को प्रशिक्षित करेंगे। इस टूर्नामेंट में कुल 14 टीमें हिस्सा लेंगी। खास बात यह है कि इस बार यूथ एशियन गेम्स में पहली बार कबड्डी को शामिल किया गया है। बोकारो के रहने वाले तेज नारायण 14 जुलाई को बहरीन रवाना होंगे और नवंबर के पहले सप्ताह में लौटेंगे। उनकी नियुक्ति बहरीन ओलंपिक एसोसिएशन के माध्यम से बहरीन सरकार ने की है। तेज नारायण लंबे समय से कबड्डी से जुड़े हुए हैं। वे खिलाड़ी, कोच और तकनीकी अधिकारी के रूप में झारखंड और भारत का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। वर्तमान में वे गोड्डा जिले में तैनात हैं। उनकी इस उपलब्धि पर झारखंड कबड्डी संघ और भारतीय कबड्डी संघ ने उन्हें बधाई दी है। तेज नारायण ने कहा, मेरे लिए यह गर्व की बात है कि मुझे बहरीन की टीम को कोचिंग देने का अवसर मिला है। मैं पूरी मेहनत और लगन से काम करूंगा। मैं भारतीय कबड्डी संघ के निदेशक तेजस्वी सिंह गहलोत सर और अध्यक्ष विनोद तिवारी सर का विशेष धन्यवाद करता हूं। उनके आशीर्वाद के बिना यह मुमकिन नहीं था। झारखंड को मिलेंगे 126 नए डॉक्टर, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। डॉक्टरों की घोर कमी से जूझ रहे झारखंड की जनता को 22 जुलाई को 126 नए डॉक्टर मिलने वाले हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूती प्रदान कराने की और आम जन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में यह एक सार्थक कदम साबित होगा। उन्होंने बताया कि 126 विशेषज्ञ चिकित्सक अधिकारी SMO और 91 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। NHM राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा सभी चयनित अधिकारियों के ऑफर लेटर तैयार किए जा रहे हैं।
22 जुलाई को वह खुद सभी को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया कि राज्य गठन के बाद अब तक की सबसे बड़ी चिकित्सक नियुक्ति है, जो झारखंड के स्वास्थ्य इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कई बार डॉक्टर दूर दराज के क्षेत्र में पोस्टिंग से बचते हैं क्योंकि वेतन और सुरक्षा की चिंता रहती है, लेकिन मैंने सिस्टम को बदला है। डॉक्टरों से उनकी इच्छा अनुसार स्थान चयन कराया गया और उन्हें सम्मानजनक वेतन व पूरी सुरक्षा की गारंटी दी गई है। रांची नगर निगम की कार्रवाई, बिरसा मुंडा बस स्टैंड से हटाई गई अवैध दुकानें। रांची नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम ने शुक्रवार को भगवान बिरसा मुंडा बस स्टैंड परिसर में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से लगाई गई दुकानों को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान कई दुकानों से सामान जब्त किया गया। नगर निगम की टीम ने मौके पर मौजूद लोगों को सख्त निर्देश दिया कि भविष्य में बस स्टैंड परिसर में किसी प्रकार की अवैध दुकान न लगाया जाए और अतिक्रमण से बचा जाए। टीम ने चेतावनी दी कि आगे से उल्लंघन करने वालों के खिलाफ और भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम रांची शहर के विभिन्न इलाकों में लगातार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही है ताकि शहर को सुगम, स्वच्छ और व्यवस्थित बनाया जा सके। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को झारखंड हाईकोर्ट से झटका, ईडी ने दी ऐसी दलील कि नहीं मिली राहत। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने टेंडर कमीशन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर फैसला सुनाया गया। अदालत ने आलमगीर आलम को राहत देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। मामले की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी ईडी की ओर से पक्ष रखा गया था। ईडी ने दलील दी थी कि आलमगीर आलम के खिलाफ ठोस सबूत है। वह एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं जो स्वतंत्र होने पर जांच को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। 20 जून को दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। ईडी ने 15 मई 2024 को पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में बंद है। उन पर टेंडर आवंटन में कमीशन लेने का ईडी ने आरोप लगाया है। ईडी ने सबसे पहले 21 फरवरी 2023 को आरईओ के तत्कालीन चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के रांची, जमशेदपुर, पटना और दिल्ली समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी के बाद वीरेंद्र राम सहित अन्य को ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी की दूसरी कार्रवाई 6 और 7 मई 2024 को हुई थी। इसमें कई इंजीनियर, ठेकेदार और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, उनके पीएस संजीव लाल के ठिकाने पर छापेमारी की गई थी। संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के ठिकाने से ईडी ने लगभग 32 करोड़ रुपए नकद बरामद किए थे। इसके बाद जांच का दायरा तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम तक पहुंचा था। 2 दिन की पूछताछ के बाद ईडी ने आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया था। लातेहार में बस की चपेट में आकर 10 साल के बच्चे की मौत, विरोध में एनएच जाम। मेदिनीनगर राष्ट्रीय उच्च पथ 75 पर शुक्रवार की दोपहर बस की चपेट में आकर अंकित कुमार की मौत हो गई। मनिका थाना क्षेत्र के नामोदा गांव के पास हुई इस दुर्घटना में बाइक चला रही नाबालिग राहुल कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों आपस में चचेरे भाई हैं। मिली जानकारी के अनुसार मेदिनीनगर से रांची की ओर जा रही माधव बस ने विपरीत दिशा से आ रही बाइक को धक्का मार दिया। सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से गंभीर रूप से घायल राहुल कुमार को मनिका सीएचसी पहुंचाया। वहां प्राथमिक इलाज के बाद रिम्स रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद चालक बस छोड़कर भाग निकला। घटना से गुस्साए लोगों ने एनएच 75 को जाम कर दिया। परिवार वाले मुआवजा देने की मांग कर रहे थे। जाम की सूचना पर मनिका थाना प्रभारी शशि कुमार मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर करीब 1 घंटे बाद जाम हटवाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल भेज दिया, जबकि बस को जब्त कर लिया गया। थाना प्रभारी ने पीड़ित परिवार को प्रावधान के अनुसार मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया है। चाईबासा में जवानों ने नक्सलियों के बंकर किए तबाह, 2 आईईडी समेत अन्य सामग्री बरामद। कोबरा 209 और जिला पुलिस बल द्वारा संयुक्त दल बनाकर नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान किया गया। इस दौरान छोटा नागरा थाना अंतर्गत जंगली पहाड़ी के क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा पूर्व में लगाए गए लगभग 2 आईईडी और अन्य दैनिक सामग्री 5 नक्सल बंकर से बरामद की गई। बरामद आईईडी को सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसी स्थान पर बम निरोधक दस्ता की सहायता से नष्ट कर दिया गया। इसके साथ ही नक्सल बंकर को सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया।
तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।